नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियोज में ट्रांसलेशन के नियम पढ़े थे। अब हम एक नए अंग्रेजी के ग्रामर के चैप्टर को लेकर आएंगे, सिंथेसिस, जिसको संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। एक चीज हम जान लेंगे, इंटर की परीक्षाओं में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना जाता है, लेकिन अगर आप बारीकी से इसके नियमों को पढ़ेंगे तो आपके समझ में जरूर से जरूर आएगा। इसके साथ ही साथ जिन बच्चों ने भी सिंथेसिस की शुरुआत नहीं की है, वे अपनी कॉपियों में सिंथेसिस चैप्टर को लिखना चालू कर दें, ठीक है ना। देखें, समझेंगे इसको। सिंथेसिस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? संश्लेषण, ठीक है ना। देखें किसे क्या है सिंथेसिस, देखेंगे। वाक्य निर्माण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक वाक्यों को एक वाक्य में बदला जाए। देखें, दो या दो से अधिक वाक्यों को एक वाक्य में बदला जाए, साथ ही साथ नए बने हुए वाक्य में, जो वाक्य आपका बने, नए बने हुए वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्यों के महत्वपूर्ण भागों को लिखा जाए। मतलब जो नया वाक्य बने उसमें दो या दो से अधिक वाक्यों के महत्वपूर्ण भागों को लिखा जाए और अर्थहीन शब्दों को नए बने हुए वाक्य से हटा दिया जाए। देखें, दो चीजें यहां पर निकल कर आती हैं कि नंबर एक चीज क्या है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को हमें एक वाक्य में बदलना है। दूसरी चीज क्या है, जो दो वाक्यों के महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनको नए वाक्य में स्थान देना है और अर्थहीन शब्दों को हटा देना है, जिनका नए बने हुए वाक्य में कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता, ठीक है ना। ध्यान देंगे जाए। इसके बाद देखें, सिंथेसिस कहलाता है, तो इस प्रक्रिया को सिंथेसिस कहा जाता है। एक चीज ध्यान देंगे, नया बना हुआ वाक्य, जो नया वाक्य आप जो बना रहे हैं, नया बना हुआ वाक्य सामान्यतः सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिक्स्ड सेंटेंस हो सकता है। ध्यान देंगे, जो नया जो वाक्य आप बना रहे हैं, या तो वह सिंपल सेंटेंस होगा, या तो कंपाउंड सेंटेंस होगा, और या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, और या फिर मिक्स्ड सेंटेंस होगा। आप लोग इसको लिख लें, इसको लिखें। लिख लें आप लोग इसको। देखें, मेटे दे रहे हैं यहां पर, इंग्लिश से भी डिफाइन थोड़ा करना चाहते हैं इसको हम। इंग्लिश से इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, आप लिखते जाए तब तक जो है। सिंथेसिस means combination of two or more simple sentences लिखे इसको। सिंथेसिस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज into one taking one simple कंपाउंड देखिए, इसको मेटे ले रहे हैं, लिखते जाए आप लोग। कंपाउंड लिख रहा होगा संभवतः आप लोगों का।
कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। देखे आप लोग, मतलब संश्लेषण का मतलब है कि दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिक्स सेंटेंस में बदलना। ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को हम सामान्य तौर से सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में बदल लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सिंथेसिस कहा जाता है। देखिए एज, देखिए वाक्यों को समझें आप लोग। एज में देखेंगे, देखिए आई मेट ए मैन फुल स्टॉप, आई मेट ए मैन। अब देखें ही वॉज डेड, ही वॉज डेड। इसका क्या बनाना है आपको? सिंथेसिस करना है। अभी हमें ये नहीं देखे बताया जा रहा है कि सिंथेसिस के किस भाग में आपको वाक्य को बनाना है, सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। ऐसी दशा में जब बताया ना जाए तो आप तीन में से कोई एक बना सकते हैं, सही माना जाएगा। देखिए दो वाक्य आप देखिए, दो वाक्य यहां पर हैं। आई मेट ए मैन, मुझे एक आदमी मिला। दूसरा वाक्य है ही वॉज डेड, वह मरा हुआ था। तो हम इसको अगर सिंपल सेंटेंस दो प्रकार से बना सकते हैं। पहले आप सिंपल सेंटेंस इसको बना दीजिए, सिंथेसिस का पहला पोर्शन सिंपल सेंटेंस बना दीजिए। आई मेट ए मैन ही वॉज डेड। तो कैसे बना देंगे? मुझे एक आदमी मिला। देखिए सिंपल सेंटेंस की एक चीज आप याद रखेंगे, उसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। देखिए आई मेट ए मैन, मुझे एक आदमी मिला। ही वॉज डेड, वह मरा हुआ था। तो कैसे वाक्य को बनाएंगे? मुझे एक मरा हुआ आदमी मिला, ऐसे आप इसको बना सकते हैं। आई, इसके बाद क्या लिखेंगे? मेट ए डेड मैन, ऐसे कर दे। आई मेट ए डेड मैन। लेकिन याद रहे ये आपका सिंपल सेंटेंस बना, सिंथेसिस ये भी है और ये सिंपल सेंटेंस है, ये याद रखेंगे हम लोग दिमाग में अपने। आगे हम बताएंगे इन सब वाक्यों के बारे में, ये सिंपल। लेकिन सिंथेसिस में अगर इसको तुम्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना हो क्या लिखेंगे? आई, इसके बाद क्या लिख देंगे? मेट ए मैन, आई मेट ए मैन। इसके बाद क्या लिखेंगे? हु वाज डेड, आई मेट ए मैन हु वाज डेड। मुझे एक आदमी मिला जो मरा हुआ था। ठीक है ना। ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमारे हिसाब से आपके समझ में जरूर से जरूर आया होगा ये टॉपिक जो हम बता रहे हैं। इसको आप लोग नोट करते जाएं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हम देखें ऊपर वाले पोर्शन को, एक और वाक्य आप लिख लीजिए चाहे जो है। देखिए सेंटेंस को एक और लिख ली, सेंटेंस लिख लीजिए। सी फाउंड हर बैग, सी फाउंड हर बैग, इट वाज लास्ट, इट वाज लास्ट। इसका आपको सिंथेसिस बनाना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए उसने एक बैग, उसने अपना बैग पाया। दूसरा क्या कह रहा है? इट वाज लास्ट, यह खो गया था। क्या बना देंगे आप? उसने अपना खोया हुआ बैग पाया। ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी फाउंड हर लास्ट LOST बैग। देखिए एक चीज याद रखेंगे कि आपका यहां पर क्या बनेगा? सिंपल सेंटेंस जाकर बनेगा। अब इसको आप चाहे तो कंपाउंड सेंटेंस में भी बना सकते थे। उसने अपना बैग पाया जो खो गया था। सी फाउंड हर बैग व्हिच वाज लास्ट। चूंकि सिंथेसिस कहा गया है तो अब तो चाहे आप सिंपल सेंटेंस बना लें, चाहे कॉम्प्लेक्स बना लें, चाहे कंपाउंड बना लें, तीनों आपके वाक्य सही माने जाएंगे। अब देखें, हम ये देखेंगे
सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसको लिखते जाएं आप लोग जो है, तभी समझ में आएगा बारीकी से आपकी। देखिए सिंपल सेंटेंस, देखिए मेटे दे रहे हैं इसको, सिंपल सेंटेंस, ये भी लिख लीजिए, हमारे हिसाब से लिख गया होगा आपका। नीचे वाले वाक्य को छोड़ दे रहे थे, किसी का रह गया हो। सिंपल सेंटेंस देखिए क्या होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस विशेष तौर से ध्यान देंगे। क्या होता है सिंपल सेंटेंस, देखिए समझें इसको। वह वाक्य जिसमें केवल और केवल एक ही मुख्य क्रिया एक ही मुख्य क्रिया, अर्थात मतलब फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना, एक ही मुख्य क्रिया फाइनाइट वर्ब दी हो साधारण वाक्य कहलाता है। साधारण वाक्य कहलाता है, वो साधारण वाक्य कहलाता है। ठीक है ना, साधारण वाक्य कहलाता है। एक चीज आप ये जान लीजिए, वह वाक्य आपका इंट्रोगेटिव भी हो सकता है अगर दिए हुए वाक्य में एक ही क्रिया है। हम एक क्रिया मतलब जिसमें केवल और केवल एक ही मुख्य क्रिया फाइनाइट वर्ब दी हो, साधारण वाक्य कहलाता है। अब देखिए एक चीज और हम ध्यान देंगे, अब हम सिंपल सेंटेंस चूंकि पढ़ रहे हैं तो ध्यान देंगे। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में आपको पता क्या कहा जाता है, साधारण वाक्य। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। लिख ले अगर समझ में ना आया आपकी, साधारण वाक्य। हालांकि ये आता जरूर होगा आपको, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, साधारण वाक्य हो गया। देखिए अब हम मतलब अतः, एक चीज ध्यान देंगे, अतः दो या दो से अधिक वाक्यों को जब साधारण वाक्य में बदला जाता है, साधारण वाक्य में बदला जाता है तो नए बने हुए वाक्य में, नए बने हुए वाक्य में केवल और केवल एक ही मुख्य क्रिया होनी चाहिए। केवल एक ही मुख्य क्रिया होनी चाहिए। मुख्य क्रिया होनी चाहिए। ध्यान देंगे इस चीज को। जो नया वाक्य आपका बन रहा है
उसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज को। ये सिंपल सेंटेंस की परिभाषा होती है कि जिसमें केवल और केवल एक ही मुख्य क्रिया यदि हो, साधारण वाक्य कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अतः दो या दो से अधिक वाक्यों को जब साधारण वाक्य में बदला जाता है तो नए बने हुए वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया होनी चाहिए। ये अंडरलाइन कर लीजिए इसको, केवल एक ही मुख्य क्रिया होनी चाहिए। देखें, हमारे हिसाब से आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, एज देखेंगे। ये लिख गया होगा आपका संभवतः। ठीक है ना, हम सिंपल सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, देखेंगे इसको, लिखते जाएं इनको समझने के लिए। एज देखेंगे, एज में देखें, आई लव हिम। देखे वाक्य देखें, आई लव हिम, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। अब आपको यहां पर इसको सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए कहा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप वाक्यों को समझे फिर वाक्यों को बनाएं। आई लव हिम, मैं उसे प्रेम करता हूं। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो बना दीजिए एक क्रिया, एक वर्ब आ जाए आपकी, मैं अपने भाई को प्रेम करता हूं। वाक्य आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। देखिए, दो क्रियाएं हैं इस वाक्य में, दो वाक्य हैं आपके। इसमें देखो लव क्रिया है और इसमें इज क्रिया है। लेकिन हम मुख्य क्रिया जो हमारा पूरा मतलब अर्थ दे सके उसको हम सिंपल सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में स्थान देते हैं। आई लव हिम, ही इज माई ब्रदर, तो क्या हो जाएगा, आई लव माई ब्रदर। हो गया इसका अर्थ। देखिए, मैं पहला वाक्य देखिए इसका, मैं अपने भाई, मैं उसे प्रेम करता हूं, वह मेरा भाई है। नीचे वाले वाक्य को देखें, आई लव माई ब्रदर, मैं अपने भाई को प्रेम करता हूं। फालतू के शब्द ऊपर के वाक्यों के हटा दिए गए। ये आपका सिंपल सेंटेंस बना। देखें और देखें वाक्यों को, देखें इसको, इस सेंटेंस को देखें। तुलसीदास इज ए ग्रेट पोइट, तुलसीदास इज ए ग्रेट पोइट, great poet. He wrote, अब देखेंगे द रामचरितमानस, द रामचरितमानस। इसका हमें क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस। अब आप सिंपल पढ़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस को ही ध्यान देंगे। सिंपल सेंटेंस देखें, अब देखें वाक्य को, इन वाक्यों को, दो वाक्य है, इनको पढ़ें। इनको आपको एक ही मुख्य क्रिया आपकी होनी चाहिए। तुलसीदास इज ए ग्रेट पोएट, तुलसीदास एक महान कवि हैं। ही रोट द रामचरितमानस, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। अब देखें, अब आप कैसे इसको बनाएंगे, ऐसे बना दी, तुलसीदास, क्रिया एक ही रहेगी, ध्यान देंगे, तुलसीदास, तुलसीदास इसका मतलब जो होता है, काम लगा देंगे जो। ए ग्रेट पोइट, ए ग्रेट पोइट। देखे वाक्य को, तुलसीदास इसका अर्थ हुआ जो एक महान कवि हैं। फिर काम लगा दीजिए, अब क्या लगाएंगे, क्रिया देंगे एक स्थान, रोट, WROTE, रोट द रामचरितमानस, रोट द रामचरितमानस, चरितमानस, ऐसे कर देंगे। अब देखें यहां पर, आप देखें इन वाक्यों में एक इसमें क्रिया थी, इस वाक्य में इसमें क्रिया थी। जब दोनों का एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया तो इसमें क्रिया होकर के क्या आ गई, WROTE। तुलसीदास जो एक महान कवि थे, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। ठीक है ना।
अब ऐसा ये वाक्य आपका इस प्रकार आप बना सकते हैं। देखिए मैं एक और तीसरा वाक्य भी आपको ऊपर बता रहे हैं, 2 वाक्य हो गए, तीसरा वाक्य भी आप देख लीजिए। आपको कंफ्यूजिंग कंडीशन में बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना रहे, निश्चिंत रहे आप। मतलब सिंपल सेंटेंस जो सबसे टफ समझ में आ रहा है आपको इजी हो जाएगा आपके लिए। वी टेक फूड, टेक फूड, हम लोग भोजन लेते हैं। स्टार्ट। वी वांट टू लिव, वी वांट टू लिव। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। देखिए वी टेक फूड, हम लोग भोजन लेते हैं। टेक द फूड लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। वी टेक द फूड, हम भोजन लेते हैं। वी वांट टू लिव, हम जीवित रहना चाहते हैं। अब देखिए इसमें टेक क्रिया आई, इसमें वांट क्रिया आई। वी टेक द फूड, हम भोजन लेते हैं। वी वांट टू लिव, हम जीवित रहना चाहते हैं। तो बना देंगे, ये तो इन्फिनिटिव में है, तुम ध्यान देंगे, टू लिव इन्फिनिटिव में है। तो 20 मिनट बतावा रहे ना तुम्हारे। चलो